मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों बहुत सारे लोग का कल से ही फोन आ रहा है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 30 अगस्त का भी कह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो 31 अगस्त का भी कह रहे हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन मची हुई है। इस कारण ये अर्जेंसी में जल्दी में एक वीडियो मुझे बनाना पड़ा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मुझे थोड़ा पहले ही वीडियो लाना चाहिए था। तो देखिए, रक्षाबंधन जो होता है वो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है ये पहले जान लेते हैं। सब कुछ मैं आपको एक एक करके तथ्य के साथ बताऊंगा, कुछ भी हवा में नहीं बताने का प्रयास मैं नहीं करूंगा। तो पूर्णिमा तिथि जो आरंभ होगी वो बुधवार 30 अगस्त को ही सुबह के 10:12 से आरंभ हो जाएगा और इसकी समाप्ति कब होगी? गुरुवार 31 अगस्त को सुबह के 7:45 तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। तिथि की अगर बात करें तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है वही तिथि मान्य होती है, अर्थात पूर्णिमा तिथि जो है वो गुरुवार 31 अगस्त 2023 को ही है। तो एक चीज तो हो गई, पूर्णिमा तिथि गुरुवार 31 अगस्त 2023 को है। लेकिन साथ ही साथ एक और मान्यता है यहाँ पे रक्षाबंधन के लिए कि जिस दिन रात्रि में पूर्णिमा रहे, यानी कि जब चंद्रोदय हो तब पूर्णिमा रहे, उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो उस हिसाब से 30 अगस्त का जो पल रहा है वो भारी हो जाता है। एक चीज हमने देखा कि पूर्णिमा तिथि के मामले में 31 अगस्त का पल रहा भारी है, और अगर बात करें चंद्रमा के उदय की तो उसमें 30 अगस्त का पल रहा भारी हो जाता है। एक चीज और है कि भद्रा जब से जब तक चले, भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। ये भाई के लिए अच्छा नहीं होता है, तो भद्रा का चयन हमें नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन करने के लिए। और हर बार ही आप देखेंगे कि जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि होती है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन, भद्रा कहीं ना कहीं जरूर होता है। वो कुछ न कुछ भाग जो पूर्णिमा का है वो जरूर प्रभावित करता है। तो आइए भद्रा नोट कर लेते हैं कब से कब तक रहने वाला है। भद्रा बुधवार 30 अगस्त को सुबह के 10:12 से लेकर रात्रि के 8:58 तक रहने वाला है। यानी कि आप मोटा मोटा अगर समझ लें, भद्रा जो है वो जब से पूर्णिमा प्रारंभ है तभी से लेकर रात्रि के 8:58 तक रहने वाला है। यानी कि 30 अगस्त को रात्रि के 8:58 तक तो रक्षाबंधन की कोई बात ही हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जब भाई के लिए ही अच्छा नहीं होगा तो भाई के अच्छे के लिए ही, लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए ही तो रक्षाबंधन करते हैं। तो अगर भाई के लिए अच्छा नहीं है तो इसका क्या फायदा है? तो रात्रि के 8:58 तक तो कोई रक्षाबंधन की बात ही नहीं है। अब रात्रि के 8:58 के बाद पूर्णिमा भी है, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा जो है उदय हो चुका है, चंद्र उदय हो चुका है, और इस समय पूर्णिमा तिथि भी है, रात्रि भी है, चांदनी रात भी है। तो रक्षाबंधन हो सकता है, लेकिन कब तक हो सकता है? अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो अगर बुधवार को आप मनाना चाहते हैं रक्षाबंधन, तो रात्रि के 8:58 से लेकर रात्रि के 9:44 तक रक्षाबंधन कर सकते हैं। रात्रि के 8:58 तक से पहले, रात्रि के 8:58 से क्यों? क्योंकि इससे पहले भद्रा है, भद्रा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है। तो रात्रि के 8:58 से लेकर रात्रि के 9:44 तक बुधवार 30 अगस्त को आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। वैसे उत्तम क्या रहेगा? उत्तम ये रहेगा कि गुरुवार 31 अगस्त को सुबह के 7:45 से पहले रक्षाबंधन कर लिया जाए। सब कुछ तैयार रखिए, जैसे ही सूर्योदय हो वैसे ही रक्षाबंधन कर लीजिए। सुबह के 7:45 तक का समय काफी होता है रक्षाबंधन करने के लिए। तो आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय मिल रहा है रक्षाबंधन, उसमें गुरुवार 31 अगस्त को करिए। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। पूर्णिमा तिथि भी है और भद्रा भी नहीं है, सब कुछ उत्तम रहने वाला है। तो मेरे विचार से गुरुवार 31 अगस्त को सुबह के 7:45 तक रक्षाबंधन कर सकते हैं। अगर 30 अगस्त को ही करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया वो रात्रि में ही आपको करनी चाहिए, जो कि रात्रि के 8:58 से लेकर रात्रि के 9:44 तक रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको विस्तार से बताया। मुझे उम्मीद है आपको रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी मिल पाई होगी। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, मैं बिल्कुल उपलब्ध रहूंगा, आपको वहां पे उत्तर जरूर दूंगा। आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। धन्यवाद।